हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ गायत्री इंडिया से और आज मैं रिएक्शन करने वाली हूँ आयतल कुर्सी वजीफ़े के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रिवायत है कि जब आयतल कुर्सी आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो इसके साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए और ये एहतमाम इस आयत की अजमत और बुजुर्गी की वजह से था। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतल कुर्सी मुझे अर्श के खजानों में से अता की गई है और ये एक ऐसी नेमत है कि मुझसे पहले कभी किसी नबी को अता नहीं की गई। इस वीडियो में हम आपको आयतल कुर्सी की अफादियत के बारे में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाएंगे जो इन्होंने एक ताजिर के बारे में सुनाया। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो एंड तक देखिए और आयतल कुर्सी को अपनी रोजाना की रूटीन में शामिल कीजिए। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं डीप टॉक। वीडियो से पहले चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस आपको फौरन मिल सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आयतल कुर्सी पढ़कर अगर औलाद या माल पर दम कर दिया जाए तो शैतानी वसवसों और फितनों से मालो औलाद की हिफाजत रहती है और कोई भी शैतानी चाल इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। हदीस में ये भी आता है कि जिस शख्स ने रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी एक बार भी पढ़ ली तो सुबह तक एक फरिश्ता खास तौर पर इसकी हिफाजत करता है और शैतान पढ़ने वाले के पास नहीं आ पाता। और ना सिर्फ ये कि पढ़ने वाला शैतानी साजिशों और आफतों से महफूज रहता है बल्कि इसका घर वाले और घर का साजो सामान भी हर किस्म की आफतों से महफूज रहता है। हजरत इमाम गजाली बनी काब के एक ताजिर का वाक़या बयान करते हैं कि वो खजूरों का कारोबार करता था। एक बार इस सिलसिले में वो बसरा गया। चंद दिन ठहरने के लिए इसे जगह की जरूरत पेश आई। इत्तेफाक से उसे कोई जगह न मिली। वो रहाइश के लिए जगह की तलाश में था कि उसे एक खाली मकान का सुराग मिला जो बरसों से वीरान था। इस मकान में मकड़ियों के बड़े बड़े जाले लग चुके थे और मकान की हालत भी बहुत खस्ता थी। इसने लोगों से दरियाफ्त किया कि इसका मालिक मकान कौन है। लोगों ने इसका पता बताया और साथ साथ ये भी बताया कि ये मकान साल से गैराबाद है, इसे ना लेना, इसमें कोई नहीं रह सकता। जो शख्स भी इस मकान में रात गुजारता है वो सुबह को मुर्दा पाया जाता है। इस तरह के कई हादसे होने के बाद अब इस मकान में किसी भी शख्स को दाखिल होने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये मकान वीरान और गैराबाद है। ताजिर मालिक मकान के पास गया और मकान के बारे में इसने दरियाफ्त किया। मालिक ने ये कहा कि इंसानी जानें ज़ाया हो जाने के बाद अब मैंने ये तहैया कर लिया है कि इस मकान को किराए पर नहीं दूंगा। यहाँ एक जिन रहता है, वो बहुत ही ताकतवर जिन है। इसके सामने सब बेबस हो जाते हैं और बिलाखिर मर जाते हैं। ताजिर ने मालिक मकान की बहुत मिन्नत समाजत की और कहा, तुम ये मकान मुझे किराए पर दे दो, मैं इस जिन से निमट लूंगा और अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। मालिक मकान ने ताजिर की मिन्नतों समाजत के सामने हथियार डाल दिए और मकान की चाबी इसको दे दी। ताजिर ने मकान में जाकर थोड़ी बहुत सफाई की और कमरा खास तौर पर पूरी तरह साफ किया और इसी कमरे में इसने रात गुजारने का फैसला किया। दिन तो खैरियत से गुजर गया। जब रात आई तो ताजिर ने आयतल कुर्सी अपने ऊपर दम की और इत्मीनान से सो गया। रात में ताजिर की आंख खुली तो उसने देखा कि वो कमरे में तन्हा नहीं है बल्कि एक और शख्स जो इंतहा से ज्यादा काला और बहुत ही भद्दी शक्ल का वहां मौजूद है। इसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। ताजिर ने देखा वो शख्स इसकी तरफ बढ़ रहा है। ताजिर ने फौरन बिस्मिल्लाह पढ़कर आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जब वो इस पर आया, हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम, तो जिनके मुंह से मुहीब आवाजें निकलनी बंद हो गई। ताजिर ने इसी कलमे को बार बार दोहराना शुरू किया। आखिरकार वो जिन गायब हो गया। इसके बाद ताजिर सो गया। जब सुबह हुई तो ताजिर ने देखा कि जहाँ जिन खड़ा था वहाँ ढेर सारी राख पड़ी थी। इतने में ताजिर के कानों में गैब से निदा आई, तूने एक बड़े और मूजी जिन को कलामे इलाही से जलाकर राख कर दिया। एक मर्तबा
مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی چیز ایسی بتا دیجیے جس سے مجھے فائدہ ہو اور میں اور میرے اہل و عیال مصائب سے محفوظ رہیں۔ آپ نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے تو بھی محفوظ رہے گا اور اللہ تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے آس پاس رہنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص کسی سے ڈرتا ہو وہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے، دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آیت الکرسی 3 بار پڑھے اور وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو ہر بار 3 بار پڑھے۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر خدا سے امن و عافیت کی دعا کرے۔ انشاءاللہ چند روز کے بعد اس کے دل سے ڈر، خوف اور دہشت و سراسیمگی بالکل ختم ہو جائے گی اور وہ خود اپنے اندر ہمت اور شجاعت محسوس کرے گا۔ یہ اتفاق عجیب و غریب ہے کہ اسلام کی خاطر کفار سے لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ میں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، ان کی تعداد صرف 313 تھی اور اسی طرح آیت الکرسی کے حروف بھی 313 ہیں۔ اسی لیے اکابرین نے فرمایا ہے کہ اگر آیت الکرسی کو اس کے حروف کی تعداد کے مطابق 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی شخص اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اپنے کلام کی برکت سے اور اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کے طفیل ضرور دعا قبول فرمائیں گے اور مانگنے والے کو دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز کریں گے۔ حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کو پڑھے گا، رب العالمین اس کی سختی اور مصیبت کو آسانی اور راحت میں تبدیل کر دیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آیت الکرسی انسان کی مال و جان اور تو آیت الکرسی ہمیشہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر بری طاقت اور شیطانی جتنی بھی طاقت ہوتی ہے اس سے ہمیں بچاتا ہے، اور یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے۔ میں خود بھی پڑھتی ہوں آیت الکرسی اور مجھے برے سپنے نہیں آتے ہیں۔ تو آپ بھی پڑھیے گا اور اپنا خیال رکھیے۔